हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस बहुत ही खूबसूरत दिन के लिए मेरे पिता हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हम आनंद मनाते हैं मेरे पिता कि एक और नया दिन, एक नई सुबह मेरे परमेश्वर आपने हमारे सबके जीवन में जोड़ी है मेरे पिता। और हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, हम अपने प्राणदेह आत्मा को आपके हाथों में सौंपते मेरे परमेश्वर पिता। और आज के इस दिन में मेरे पिता प्रभु जैसा आप चाहते हो मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम वैसे ही मेरे पिता अपने ओर से मेरे पिता आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें मेरे पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता कि निरंतर हमारे होठों से प्रभु आपकी आराधना, आपकी स्तुति होती रहे मेरे पिता। हालेलुया, हालेलुया। और आपके हर एक उपकारों को हम याद करते हैं और उनके लिए प्रभु आपका दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हालेलुया। प्रभु आज की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आज की आराधना मेरे पिता प्रभु जी आत्मिक उन्माद से मेरे पिता, आनंद से प्रभु भरी हो मेरे पिता परमेश्वर। पूरे प्रभु जी पूरी खुशी के साथ प्रभु हम आपको महिमा देने पाए मेरे पिता। हालेलुया, हालेलुया। आप हमारे बहुत ही प्यारे पिता हैं, हमारे अच्छे आप परमेश्वर है मेरे पिता। हालेलुया। आप हमारे ब्लेसेड गॉड हैं मेरे पिता। हालेलुया। प्रभु जी आगे के वचन को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जैसा आप चाहते प्रभु आपके सेवक के थ्रू वैसा ही वचन प्रभु निकले प्रभु, ताकि सब सुनने वालों पर आपका अनुग्रह बहुतायत में हो मेरे पिता। इस पूरी सर्विस को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। और समय जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, उन सब को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपती मेरे पिता। हालेलुया। महिमा आदर आपको देते हैं मेरे पिता और यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब प्रभु की आराधना करेंगे, अपने जिंदा खुदा की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है।
लॉर्ड, हालेलुया। हमारा यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वही प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है। वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो धन्य है, हालेलुया। हमारे जीवन में वो जिंदा है, हमारे शब्दों में वो जिंदा है, हमारी आत्मा में वो जिंदा परमेश्वर है, हालेलुया। उसकी तारीफ करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वही योग्य है हमारी आराधना के, हमारी स्तुति के, हालेलुया। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में क्या आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, यस लॉर्ड, आनंद मिलता है। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। रूह में भरने से, खुदा से बातें करने में, रूह में भरने से, खुदा से बातें करने में क्या आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में क्या आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, यस फादर, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। खुशबू यीशु है मेरे जो रूबरू, हर जगह नजर आता है ऐसा प्रभु तू। खुशबू यीशु है मेरे जो रूबरू, हर जगह नजर आता है ऐसा प्रभु तू। उस दिल में बसाने से, उसके घर जाने में, उस दिल में बसाने से, उसके घर जाने से क्या आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, यस लॉर्ड, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से, यस लॉर्ड, की महिमा करने में क्या आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, जो जानते नहीं उसको
है मेरे पिता जब हम आपकी आराधना करते हैं मेरे पिता। आपकी आराधना करना ये दर्शाता है मेरे पिता कि हम आप पे विश्वास करते हैं मेरे पिता, हम आप पे भरोसा करते हैं मेरे पिता। हालेलुया। इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि हम आप पे विश्वास करते हैं मेरे पिता, हम आप पे विश्वास करते हैं मेरे पिता। हालेलुया। हालेलुया। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा प्रभु, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। है बरकत तेरी जिंदगी से बेहतर, है बरकत तेरी जिंदगी से बेहतर। होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, यीशु नाम से यस लॉर्ड हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा यस लॉर्ड, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। यस फादर, हालेलुया। यीशु के नाम से हम हाथों को उठाएंगे क्योंकि ये हमारी जय को दर्शाता है। हालेलुया, हालेलुया। पूरी तरह से सरेंडर होना, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर स्तुति करना मीन्स पूरी तरह से अपने आप को उस प्रभु के हाथों में सरेंडर कर देना। हालेलुया। अपने पवित्र हाथों को उठाकर उसकी आराधना करें। हालेलुया। वचन में लिखा है कि पवित्र हाथों को उठाकर हमें उसकी आराधना करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में वो महान है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। हालेलुया। जिसके हम आराधना करते हैं, जिसके हम आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आराधना हो, आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो, आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना में। शांति दाता की
हमारे जीवन देने वाले परमेश्वर की आराधना, हमारे मसीहा, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आराधना। हालेलुया। वो प्रेमी दयालु परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमसे बेशुमार और बिना शर्त के प्रेम करने वाला वो हमारा ईश्वर है, वो हमारा पिता है। हालेलुया। वो हमें शांति देता है, वो हमें शांति और सुकून, तसल्ली देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, हम चाहे किसी भी परेशानी में हो, प्रेशर में हो, लेकिन उसकी शांति हमें सुकून देती है, उसकी शांति हमें आनंदित कर देती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस फादर, हालेलुया, हालेलुया। उसकी आराधना सुनने के लिए दूत भी हमारे साथ होते हैं। हालेलुया। उसका वचन सुनने के लिए दूत हमारे बीच में आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वो भी हमारे साथ मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो, यस लॉर्ड, आराधना। खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, यस फादर। खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। हालेलुया। Oh Jesus, hallelujah. गाओ हालेलुया उसकी जय। गाओ हालेलुया उसकी जय। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया उसकी जय। यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु जल्दी आने वाला है।
hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. गाओ hallelujah उसकी जय. गाओ हालेलुया उसकी जय. गाओ हालेलुया. गाओ हाले यस लॉर्ड. गा सब मिलकर हालेलुया उसकी जय. गाओ हालेलुया उसकी जय. गाओ हालेलुया उसकी जय. गाओ हालेलुया. यस फादर हालेलुया. गाओ हालेलुया उसकी जय. गाओ यस लॉर्ड. रिबाला रबा शंदरबा ओ यला रबा शंदरबा. गाओ हालेलुया ओ यला रबा शंदरबा. यस लॉर्ड. हालेलुया. 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 गाओ हालेलुया उसकी जय. हालेलुया. हालेलुया. हालेलुया उसकी जय. हालेलुया. हालेलुया. हालेलुया उसकी जय. वो पवित्र पवित्र है. वो पवित्र पवित्र है. वो सच्चा है प्रभु. वो झूठा नहीं है. तू पवित्र पवित्र है. तू पवित्र पवित्र है. तू सच्चा है प्रभु. तू झूठा नहीं है. तू पवित्र पवित्र है. तू पवित्र पवित्र है. सब मिलकर गाएं. तू सच्चा है प्रभु. तू झूठा नहीं है. तू पवित्र पवित्र है. तू अधर्मों को क्षमा करता है. सारे
आपने भेजा वचन, किया चंगा अपने लोगों को। हालेलुया। जो आपको पुकारते हैं, जो आपसे विनती करते हैं, जो आपसे प्रार्थना करते हैं, आप उनको चंगा करते हो, आप उनकी सुनते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को आप सुनते हो मेरे पिता, और उनका जवाब आप देते हैं। धर्मी जन की प्रार्थनाएं बहुत प्रभावशाली होती हैं, और हम सब यहाँ पर धर्मी जन हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन बोलता है कि मसीह में हम धर्मी ठहराए जा चुके हैं, और हम धर्मी जन हैं। हम मसीह में हैं, और मसीह में हम धर्मी जन हैं, और हम चंगे हैं, हम भले चंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आपने हमें चंगा किया है मेरे पिता, आपने हमें धर्मी बनाया है, और धर्मी जन की सारी आशीषों से आपने हमें आशीषित कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। सब मेरे पीछे बोले, यीशु मसीह ने मुझे मसीह में सारी आशीषों से आशीषित कर दिया है। मैं मसीह में धर्मी जन हूँ, और सारी आशीषें मेरे जीवन में प्रभु की काम करती हैं। आमीन, हालेलुया। यस फादर, यहोवा हमारा चरवाहा है, इसलिए हमारे जीवन में किसी भी बात की कोई कमी घटी नहीं है। ये हमेशा आपका अंगीकार होना चाहिए। हालेलुया। एक दिन में चाहे आप कितनी बार भी बोलें, लेकिन आपको ये बोलना है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मेरे जीवन में कोई कमी घटी नहीं है। मैं इस जीवन भर तृप्त होके रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी आज की इस आराधना के लिए। मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता कि असंख्य प्रभु आपके स्वरदूत और आप प्रभु आपका अभिषेक, आपकी उपस्थिति मेरे पिता हमारे बीच में बहुत तायत में है मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। अपनी रोशनी से मेरे पिता अपने इस भवन को आपने भर के रखा हुआ है मेरे खुदावन। हालेलुया। प्यारे प्रभु, आगे के वचन को आपके हाथों में सौंपती हूँ, आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। जैसा आज आप चाहते हो मेरे पिता, उनके थ्रू प्रभु जी हमें प्रभु सुनने को जो मिलता है मैसेज मेरे पिता, वो हम सब के लिए बहुत ही ब्लेसिंग वाला हो मेरे पिता। और जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए भी प्रभु जी आज का ये वचन बहुत ही प्रभु जी आशीषित हो प्रभु, और जीवन बदल देने वाला हो मेरे पिता। हालेलुया। प्रभु, महिमा आदर मैं आपको देती हूँ मेरे खुदावन, और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होके मेरे पिता मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभी आज सबको इस ऑनलाइन सर्विस के थ्रू और जो यहाँ मौजूद है सबको मैं ब्लेस करता हूँ। हालेलुया। हम वचन पे जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु, आज का दिन आपने बनाया है प्रभु, हम आनंदित हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज भी आप सिंहासन पे विराजमान हैं। आदि पे वचन था, वचन प्रभु के साथ था, वचन ही प्रभु था, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। यीशु के नाम से मेरे जुबान के द्वारा प्रभु जो वचन आप लोगों को देना चाहते हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे जुबान को आपके हाथ में देता हूँ कि आप यूटिलाइज कीजिए और लोगों को जो चाहिए वो वचन निकलवाइए मुझसे। फादर, वी राइट नो, आई राइट नो प्रे, और शैतान की हर एक योजना चाल को यीशु के नाम से बांधता हूँ, और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का अभिषेक यहाँ फ्रीली कार्य करे, ना तो हमारी बल से प्रभु, ना हमारी सामर्थ से, पर आपकी आत्मा के द्वारा, आपके आत्मा के द्वारा प्रभु, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। निकालेंगे मेरे साथ नीति वचन 18 का 10, 18 का 10। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है और धार्मिक उसमें भागकर सारी दुर्घटनाओं से या सारी बुराई से बचता है। हालेलुया। ये वचन हम बार बार देख रहे हैं, एक फाउंडेशन के रूप में रख रहे हैं। और मैंने पिछले सप्ताह बताया कि प्रभु का नाम जो वर्ड है एम्प्लीफाइड वर्शन, या जो बाइबल उसको क्लियरली एक्सप्लेन करता है, उसमें लिखा हुआ है प्रभु का नाम एक ऊंचा टावर है, मजबूत गढ़ है, स्ट्रांग टावर है, ऊंचा टावर है। आमीन। और धार्मिक हमेशा लगातार ऐसे बोलना है। हमेशा मीन्स उसको छुट्टी नहीं देना, इस चीज में निरंतर उसमें बनाए रहेगा या उसमें रहेगा, तो वो सारी बुराइयों से बच सकता है।
कितने लोग थोड़ा बुराई आएगा तो अच्छा है कर आप सोचते हो? कितने लोग? बिल्कुल कोई नहीं सोचता। हमेशा हम चाहते हैं कि सुरक्षा में रहें। तो प्रभु ने योजना दिया है, प्रभु का नाम जो है यही है तुम्हारी सुरक्षित जगह। इस सुरक्षित जगह पे जब तुम रहते हो, इस सुरक्षित जगह पे जब तुम रहना सीख लेते हो, बुराई से बचोगे। बुराई आएगा नहीं, बुराई आएगा। संसार में जब तक है बुराई भरा हुआ संसार पे जी रहे हैं, बट प्रभु कह रहे हैं उस जो तुम्हें छू नहीं सकता। साम्स 23 में, भजन 23 में लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार के मार्ग में या रास्ते से चलूं तो भी ना डरूंगा। आमीन। क्यों? तुम्हारी लाठी और तुम्हारी सोटे जो है मेरे साथ है। इंग्लिश में अच्छा लिखा हुआ है, ये तो आई वॉक थ्रू द शैडो ऑफ द वैली एट डेथ। वैली ऑफ डेथ नहीं, शैडो, एक परछाई, मौत की परछाई। आज संसार पे मौत है, बट मसीह के लिए मौत की परछाई है वो। आमीन। वो एक परछाई के रूप में है, वो कुछ नहीं कर सकता। कुत्ते के परछाई ने आज तक किसी को काटा ही नहीं। आमीन। सेम वे शैतान का जो सामर्थ्य उसको कलवरी क्रूस में प्रभु ने तोड़ दिया, बट वो परछाई आज भी डराने की कोशिश करता है। आज भी कहता है मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हारे बच्चों को नाश करूंगा, तुम्हारा फैमिली को खत्म करूंगा, तुम्हारा जीवन असफल रहेगा कर आज बहुत बड़ा चैलेंजेस करता रहता है वो। आमीन। बाइबल क्या लिखा हुआ है, बट प्रभु का वचन पे जो बना हुआ है, प्रभु का जिसने अपना छरवा ले लिया, प्रभु के अंदर जो बना हुआ है, वो चाहे घोर अंधकार में चले, उसको लगे कि चारों ओर अंधकार ही अंधकार बना हुआ है, तो भी वो डरेगा नहीं कर लिखा हुआ, डरेगा ही नहीं। वचन 112 में एक धार्मिक इंसान के बारे में लिखा हुआ है, साम्स 112, वचन 112। सातवां वचन, वह बुरे समाचार से नहीं डरता। वह बुरे समाचार से नहीं डरता। इसका मतलब समाचार, बुरे समाचार आते रहेंगे, बुरे समाचार आते रहेंगे। एक रिसेंटली एक बात सुनी थी, एक मेरे पहचान वाले एक सिस्टर को मतलब प्रभु ने आशीष किए, कंसीव हुई थी, उन्होंने प्रार्थना किया, कंसीव हुई थी। ओके, कुछ 2-3 महीने होने के टाइम पे उन्होंने स्कैन किया था, जब टेस्ट किया था तो डॉक्टर ने बताया कि ये बच्चा जो है बेबी सब चीज़ परफेक्ट है, बट उसका जो पेट का लेयर जो है बना है नहीं, बेटर अबॉर्ट करना बेहतर होगा, वरना डिसेबिलिटी के साथ पैदा होगा, परफेक्ट बेबी नहीं होगा करके तुरंत क्योंकि ये बिलीवर है, स्ट्रॉन्ग बिलीवर है, बट तुरंत उन्होंने डॉक्टर के ऑप्शन पे अपने आप को सौंप दिया और डॉक्टर के सलाह के अनुसार उन्होंने ऑपरेट कर लिया, मतलब वो अबॉर्ट कर लिया। जिस प्रभु ने प्रॉमिस किया और दिया, क्या उसको संभाल नहीं सकते? कि प्रभु ने उत्पत्ति से लेकर यीशु के बारे में बात कर रहे थे। यीशु आने वाला है, कुंवारी के द्वारा पैदा होने वाला, मीन्स प्रॉफिटिक प्रोफेसी, अराउंड 337 प्रोफेसीज प्रभु देते रहे। यीशु पैदा होने के टाइम हेरोद का साम्राज्य चल रहा है, और हेरोद ऐसा गंदा विचार का आदमी है, ऐसा डरपोक, और ऐसा बोलते हैं उसको, उसके घर पे उसका पेन बोलते हैं, पेन या पेन पे सुअर रहना बेहतर होगा, उसके बच्चे से बेहतर उसके सुअर का जो वो है उस पर पैदा होना बेहतर होगा करके कहते हैं, क्योंकि अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ता वो। मेरा बच्चा कहीं मेरे को मारकर राजा ना बन जाए करके बच्चों को भी मार देता है। ये था हेरोद का कैरेक्टर। और उस हेरोद के पास मजाई जा रहे और कह रहे यहूदियों का राजा कहां पैदा हुआ है। आमीन। विलन के पास जाकर उसके बारे में पूरा जानकारी दे रहे हैं, यहूदियों का राजा कहां पैदा हुआ। सोचो, यीशु जब पैदा हुआ था, ही वॉज जस्ट ए बेबी। आज जो बेबी है उसी रूप में बेबी है। इट्स बैड न्यूज। उस बेबी जीसस से पूछोगे, हेरोद के पास जाकर पूछे, यीशु कहेंगे बैड न्यूज, बुरे समाचार है। बट इनके माँ बाप बोलेंगे बैड न्यूज। हेरोद ने तुरंत रामा पे जाकर सबको मारने, बच्चों को मारने के लिए कहा, 2 साल के नीचे बच्चों को मारने के लिए कहा। इट्स बैड न्यूज। बट बुरे समाचार से नहीं डरने के कारण
प्रभु ने उनको बताया कहाँ जाना है करके, मिस्र देश ले जाओ। आमीन। उन सिस्टर को मैं गलत नहीं बोल रहा, बट लोग ये गलती हम भी करते हैं कभी कभी। मेडिकल फील्ड के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, बट मेडिकल फील्ड डज नॉट हैव द फाइनल आंसर। मेडिकल फील्ड डज नॉट हैव द फाइनल आंसर। साइंस डज नॉट हैव द फाइनल आंसर। कुछ चीजों के लिए अच्छा है, बट वही चीज बदलता रहता हर दिन। 10 साल पहले यही वैज्ञानिक लोग ने कहा था, 10-15 साल पहले, नारियल तेल शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, नारियल तेल खाने से जल्दी हार्ट अटैक आएगा कर यही साइंस वालों ने बोला है। अब वही साइंस वाला बोल रहे हैं दुनिया में सेकेंड बेस्ट है नारियल तेल, ऑलिव ऑयल के बाद। तो क्या, तो साइंस बदलता रहता है, इट्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बट ट्रूथ, प्रभु का वचन। डॉक्टर ने आपको डायग्नोस करने से पहले भी प्रभु का वचन में यही लिखा हुआ है, चाहे तुम घोर अंधकार से भी चलोगे, तुम ना डरोगे, तुम ना डरोगे, मेरा वर्ड और मेरी आत्मा तुम्हारे साथ है। उसकी लाठी और उसके सॉट जो है, आज नया नियम में बोल सकते हैं, तुम्हारा वचन और तुम्हारी आत्मा मेरे साथ है, इसलिए मैं डरूंगा नहीं। आमीन। जस्ट आस्क द लॉर्ड। जब आप इम्पॉसिबल सिचुएशन, जब ऐसा चैलेंज आ रहा है जो आपका दिमाग कह रहा है खत्म, कुछ नहीं हो सकता, आस्क द लॉर्ड, प्रभु क्या करूं मैं। उनके पास हजारों रास्ते हैं आपको निकालने का। आमीन। एक धार्मिक इंसान के बारे में लिखा हुआ भजन 112 में, वो बुरे समाचार से नहीं डरता। फिर से पढ़िए वो साथ। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय, उसका हार्ट जो है, आत्मा जो है, यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसकी माइंड अगर यहोवा पे भरोसा रखता है तो हालत देखकर बदलता रहेगा यहाँ पे, बट उसकी आत्मा में वचन इतना स्ट्रांगली मजबूत है कि वो बुरे समाचार से हिल नहीं रहा, बुरे समाचार से हिल नहीं रहा। गोलियत कितना दिन आकर चैलेंज कर रहा था, गोलियत बहुत दिन आकर चैलेंज कर रहा था। ओके, तुम में से कोई है तो आओ मेरे साथ लड़ो, तुम में से कोई है तो आओ लड़ो करके। आमीन। दाऊद को प्रभु लेकर आ रहे, दाऊद वहां पे सीन पे आ रहा है। दाऊद सीन में आने के बाद आप नोट करो, दाऊद ने ज्यादा वो रोज चिल्ला रहा है, रोज चिल्ला रहे, लोग चिल्लाने के कारण लोग डर रहे हैं, लोग उसका साइज देख रहे हैं, उसकी आवाज का सुन रहे हैं, उसका तलवार का और उसका जो स्पीयर है वो साइज सब देखकर लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। बट यहाँ पे दूसरा एक व्यक्ति आ रहा है, एक छोटा सा जवान लड़का जो पहले जान चुका, उसकी आत्मा में पहले कुछ रिकॉर्डेड है। क्या है? बालू ने एक बार मेरा बछड़े को, मेरा जो मेमने को लेकर भागा था, मैं जाकर उस बालू को लड़कर मैं अपने बेट को बचाया। एक बार शेर आकर मेरा मेमने के बछड़े को लेकर गया, बट मैं जाकर उसको लाठी से मारकर मैं उसको बचाया करके। आमीन। उसके अंदर यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरा दृढ़, मतलब स्ट्रांग टावर करके उसके अंदर इतना स्ट्रांग था, वो उसका वर्ड सुनने के लिए ये राजी नहीं है, ये कुछ बता रहा उसके खिलाफ, उस प्रॉब्लम के खिलाफ ये कुछ डिक्लेयर कर रहा है। हालेलुया। आज आपको और मेरे को एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, आज प्रभु का नाम के अंदर अगर है तो प्रभु का नाम को बोलना ही चाहिए। बुरे समाचार आने के टाइम पे बोलना चाहिए, मैं शांति पे रहूंगा। पूरा दुनिया में बहुत हलचल मची है, गड़बड़ी चल रही है, प्रभु मेरा शांति है, इसलिए मैं शांति पे हूँ। आमीन। दूसरे महायुद्ध के समय पे स्टोरी जानते होंगे, एक बुजुर्ग लेडी, जब सारे जगह पे बॉम्ब गिर रहा था, सब अपने बंकर में छुपने के लिए भाग कर गए, अपनी जान बचाकर भाग कर गए। उन्होंने सोचा ये बुजुर्ग लेडी आई नहीं, हो सकता है वो बॉम्बिंग में, वो अंदर आने से पहले बॉम्ब के कारण वो उसकी मर चुकी होगी कर उन लोगों ने सोच लिया। और वो बॉम्बिंग सब खत्म होने के बाद वो लोग अपने बम्पर से बाहर आए। जब वापस आए तो उन्होंने नोट किया अपना घर सब टूटा, उनके साथ घर में कहीं ना कहीं बॉम्ब गिरा हुआ, उसके कारण टूट चुका है सारा चीज। बट इसके पास, इस लेडी के पास जब आए, ये गार्डनिंग कर रही थी, गार्डनिंग कर रही थी। तो इसने कहा था, अरे मैडम आपको तो हम समझ रहे थे, अब आए नहीं बंकर पे, इतना बड़ा आवाज होता रहा, रोज बम गिरते रहे, हम तो डर रहे थे कहीं आपकी मौत हो गई कर, हम डर रहे थे।
तो उस लेडी ने कहा था, मैं जब तैयार हो रही थी जाने के लिए, बंकर में छुपने के लिए मैं भी तैयार होकर जा रही थी, तो मुझे याद आया वचन जो कहता है इजराइल का रखवाला कभी ना सोता है ना कभी ऊँघता है। ये वचन मुझे याद आया। फिर मैंने प्रभु को कहा था, प्रभु मेरा और आपको दोनों को जगने का कोई फायदा ही नहीं है, मैं सोऊंगी, तुम जगते रहना और तुम देखभाल करना। आमीन। इसलिए मैं आराम से सोती रही, मैं अपने काम लगातार करती रही। आमीन। प्रभु ने मुझे सुरक्षित रखा है। हालेलुया। सो इट टॉक्स अबाउट फेथ, मतलब ये होता है आत्मा में वचन से बना हुआ। हालत आएगा, देयर विल बी अटैक। प्रभु ने ये नहीं कहा था कि तुम चट्टान पे घर बनाओगे, तुम्हारे पास वो लहर नहीं आएगी कर तूफान आएगी। उस मिट्टी में रेत में जो बनाया घर, उसमें भी तूफान आया था, उसमें भी लहर आया था, वेव्स आया था, और चट्टान पे जो बनाया उसमें भी आया था, दोनों में आया था। बट चट्टान में बनने के कारण वो गिरा ही नहीं। आज मेरा और आपका जीवन अगर गिफ्ट्स के ऊपर, आत्मिक वरदान, मैं कम नहीं बोल रहा, आत्मिक वरदान चाहिए हम सबको, आत्मिक वरदान के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो परेशानी के समय पे ढूंढेंगे कौन सा भविष्यवक्ता के पास जाएं, कौन मेरे लिए भविष्यवाणी करेगा। बट अगर आपके अंदर भविष्यवक्ता के पास जो वचन, वही वचन आपके अंदर अगर मजबूत है, आमीन, आप हिलोगे नहीं, डरोगे नहीं। मेरी बात समझ रहे? इट विल बी एन इटर्नल सिक्योरिटी फॉर एवरी बिलीवर। हर एक बिलीवर के लिए अनंत काल का सिक्योरिटी है प्रभु का वचन। हालेलुया। प्रभु ने कहा था, प्रभु का नाम पक्की चट्टान है, और उस चट्टान पे जो रहेगा ऊंचे स्थल पे रहेगा। इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है, दे शैल बी लिफ्टेड अप। लिफ्टेड अप मीन्स ऊंचे जगह पे लेकर जाएंगे, जहां शैतान छू नहीं पाएगा, जहां बुराई आ नहीं पाएगा। हालेलुया। ऊंचे जगह पे आप जब समझते हैं, ऊंचे जगह का नाम जब लेते हैं, लास्ट वीक बताया, मैं बस कोट कर रहा हूं कुछ चीज। ऊंचे जगह का मतलब एफिसियों 1 में लिखा हुआ है, सारा प्रधानता अधिकारी के ऊपर। पढ़िए मेरे साथ, एफिसियों पहला अध्याय, एफिसियों पहला अध्याय 19 से 21 तक। और उसकी सामर्थ हमने जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। मैं एक जो वर्ड जो हिंदी में और इंग्लिश में एक फर्क बताना चाहता हूँ। इसमें लिखा हुआ उसकी सामर्थ कैसा है, जो उसने मसीह को मृत्यु में से जिलाया है। आमीन। मसीह को मृत्यु में से जिलाया, वही सामर्थ हमारे ऊपर प्रकट कर रहे प्रभु। जिलाया, और उसके दाहिने ओर, फिर से पढ़िए वो 19-20। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? तो आपके बारे में लिखा हुआ कुछ, ठीक है, थोड़ा नोट करना ये। हाँ, कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। वो जो प्रभाव प्रभु आपके लिए, आप जब प्रार्थना करते हो आपके लिए जो दिखा रहे हैं, उस प्रभाव के अनुसार है जो यीशु को मृत्यु में से जिलाने के टाइम प्रभु ने किया। आमीन। इट इज द सेम लेवल ऑफ पावर। आप जब प्रार्थना करते हो यीशु के नाम से, आप जब प्रार्थना करते हो पिता से यीशु के नाम से, प्रभु सामर्थ आपके लिए बहुत कम नहीं करते। वही सामर्थ जो यीशु को मृत्यु में से जिलाने के टाइम पे प्रभु ने एग्जर्ट किया, यूज किया, वो इस लेवल लेकर के लिखा हुआ। यस, जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, सब प्रकार के यू नो उसका मतलब क्या होता है? सब प्रकार में कौन कौन आते हैं? छोटा भूत, बड़ा भूत, लूसीफर, ये सब इसमें आते हैं। सब प्रकार के प्रधानताओं, जो आपके घर पे गड़बड़ी कर रहा है, जो जादू टोने के थ्रू एंटर करने की कोशिश कर रहा है, ये सब इसमें आते हैं, शामिल है। इन सब प्रकार के प्रधानताओं
और अधिकार और अधिकार सामर्थ और सामर्थ और प्रभुता के और प्रभुत्व के और हर एक नाम के ऊपर और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया उनको बिठाया। बट मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ 20 वचन से, which he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in heavenly places। वो सामर्थ जो मसीह को मृत्यु में से जिलाकर अपने दाहिने और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया, वो सामर्थ के अनुसार। ओके, 21 वचन, फार अबव, जस्ट अबव नहीं, फार अबव का मतलब इवन गैप भी नहीं है। सॉरी, गैप मतलब ये नहीं कि शैतान यहाँ पे ऊपर पाँव मतलब इवन टच हो रहा है, वो भी नहीं। फार अबव का मतलब दोनों के पास संबंध भी नहीं है। इतना ऊंचा जगह शैतान कूद कूद कर भी थक जाएगा। समझ रहे? सही। अभी इसको हम इसको बोलेंगे फार अबव नहीं बोलेंगे। कोई कूदेगा तो इवन छू सकता है, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँगा ये जो टेरेस है, तो आप बोल सकते हो एक जीना रखकर छू सकते हो। और मैं बोलूँगा ये बिल्डिंग का टॉप को छू कर देखो कर आप एक तो सीढ़ी के थ्रू जाना है, वरना आप बोलोगे छू नहीं सकते करके। उसको बोलते हैं फार अबव, मीन्स इतना गैप कि कोशिश करके भी आप फेल हो जाओगे। तो वैसे प्रभु ने कहा था सारी प्रधानताओं और अधिकारियों को इतना ऊंचा रखा यीशु को। यीशु को जब ऊंचा रखा तो याद रखना उसके साथ आप भी जिलाए गए, आप भी उसके साथ जा चुके हो। केवल यीशु के बारे में नहीं बता रहा, उसका देह भी साथ में जा रहा है। कितने लोग का सिर का नाम अभी बॉस्को ब्रदर बैठे हैं, सिर का नाम जॉन बॉस्को है, बॉडी का नाम रेमी बॉस्को है। हेलो ब्रदर जॉन बॉस्को एंड हेलो रेमी, कोई ऐसा नहीं बोलता। जॉन बॉस्को मीन्स कंप्लीट मैन। नाखून भी क्या है? जॉन बॉस्को है। बाल का एक शुड भी जॉन बॉस्को है। एवरीथिंग दैट्स कंप्लीट मैन। आमीन। तो प्रभु क्या है? प्रभु को बिठाया मतलब यीशु को बिठाया मतलब उसके नाखून भी उसमें शामिल थे। आमीन। तो उसका देह, उसका नीचे पढ़िए 22-23। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है, कलीसिया उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, और उसी की परिपूर्णता है। इसका मतलब क्या है? हमारे बिना यीशु अधूरा है या नहीं? इस वचन के अनुसार प्रभु कह रहे हैं देह के बिना, कलीसिया के बिना मैं अधूरा हूं, कलीसिया के साथ ही मैं फुल हूं। सेम वे हम भी बोल सकते हैं मसीह के बिना हम अधूरे हैं। आमीन। बट दोनों मिलकर जब हम काम करते हैं तभी प्रभु ने अपना नाम दिया। वो जानते हैं कि हमारा नाम कमजोर है, हमारे नाम में बहुत सारा कमजोरी है। पैदा होने के टाइम से बोल सकते हैं ब्रदर मेरे पैदा होने से ही मुझे ये प्रॉब्लम है, ब्रदर मेरे पैदा होने के टाइम से ये है, पढ़ने के टाइम मैं इसमें स्ट्रांग नहीं हूँ। मीन्स हमारे हर एक मोड पे, लाइफ के हर एक मोड पे बहुत सारा वीकनेस है। ये हमारा नाम था। ये लड़का ये 10वीं फेल है, ये लड़का ये कुछ खास नहीं है, ये चीज़ इसको इंग्लिश ढंग से नहीं आता। मीन्स बहुत सारा नाम देखो हमारा क्या क्या है, लाइक नहीं है, ठीक नहीं है, ओके, ये सब रखा है। बट प्रभु ने क्या किया था? अपना नाम दिया हमें। अपना नाम देने के कारण आज उसमें कोई गलती हम ढूंढ नहीं सकते। अगर एक इंसान कलीसिया में गलती ढूंढ सकता है तो प्रभु के अंदर ऊपर दोष कह रहा है। तभी प्रभु ने गलातिया में लिखा हुआ है पवित्र लोग भी एक दूसरे के ऊपर नफरत के कारण लड़ो मत। क्यों लड़ना? तुम भी अभिषेक तो वो भी अभिषेकित है, ठीक है। तुम लड़ने के कारण, एक अनॉइटिंग दूसरा अनॉइटिंग के साथ लड़ने के कारण तुम नाश हो रहे हो। इट्स डेंजरस। ये अनॉइटिंग जितना प्रोटेक्टिव उतना डेंजरस भी, खतरनाक है ये। आमीन। देखो इतना खतरनाक है। एलिया ने बोला था मैं प्रभु का भक्त हूं तो आग उतर आया। एलीशा ने कहा था बच्चों ने उनको जब मजाक बनाया था, उसने कहा था मैं प्रभु का सेवक हूं, तुम्हारे ऊपर ये आकर खाद डालें, बालों आकर खाद डालें करके। दैट वाज नॉट राइट, वो सही नहीं है। बट अनॉइटिंग इतना स्ट्रांग है कि वो काम करता है।
आमीन। तो आप और मैं वी आर पोसेस्ड विथ गॉड। याद रखना, एक मसीह के ऊपर दुष्ट आत्मा नहीं आ सकता। ए क्रिश्चियन कैन नॉट बी पोसेस्ड बाय ए डेविल। अटैक हो सकता है बट नॉट पोसेस्ड कंप्लीटली। ओके, बट ए क्रिश्चियन कैन बी पोसेस्ड बाय गॉड। एक मसीह जो है इतना पवित्र आत्मा के साथ मिलजुल कर एक हो सकते हैं, मरना भूल सकते हैं। एक प्रॉफिट का टेस्टिमनी वो बता रहे थे, वो इतना आत्मा में खो जाते हैं कि आत्मिक दुनिया के लिए इवन ओपन होता है उनको। ओके, वो कह रहे एक बार मैं प्रार्थना करते मीन्स दिन भर लगातार प्रार्थना करने के टाइम उन्होंने नोट किया था एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर है, पूरे बाल के साथ आखिर खड़ा हुआ है। तो वो पूछे थे कि तुम कौन हो, तुम कौन सा क्रिएशन है करके। तो वो कह रहा था कि मैं इंसान हूँ, मेरी उम्र 700 साल के ऊपर है। ये कह रहा था 700 साल के ऊपर, कह रहा था कि मेरा टाइम हो गया था, ठीक है, बट मैं प्रभु के साथ इतना समय बिताता रहा। प्रभु ने कह रहा तो ऊपर आ रहा है या यहीं रहना चाहता है। तो मैंने कहा था प्रभु यहीं रहकर मैं इंटरसेशन करना चाहता हूँ। और उस टाइम से मैं मरना भूल गया। लोग कभी ना खाना भूल जाते हैं, इतना इंटरेस्ट है ब्रदर। मैं सोना भूल गया ब्रदर, पूरी रात मैं जगा हुआ था। ओके, वीडियो गेम्स में इतना मैं क्या बोलते हैं घुस चुका था, मैंने नोट नहीं किया मामा आए हैं, पास्टर बात कर रहे हैं। आमीन। मैं वीडियो गेम में मैं किसी को, अब टर्की एम्बेसी को मत देखिए, ठीक है, मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा, ठीक है। इतना खो चुके हैं, वैसे ही हम प्रभु में खो जा सकते। वी कैन गेट सो डीप इन गॉड कि हम शारीरिक दुनिया पता ही नहीं चला ब्रदर। ये कंडीशन था पॉल का जब वो मर रहा है, was so filled with God। हिस्टोरियंस कहते हैं नीरो ने जब उसको सर काटने के लिए कहा, उसको सर जब काटा था बॉडी तो तड़पना चाहिए ना, उसका बॉडी तड़पा ही नहीं, ऐसा लगा था कि पहले वो मर चुका है। आमीन। ही वॉज इन कंट्रोल। आमीन, हालेलुया, ठीक है। ये हमारा कैरेक्टर होना चाहिए। क्यों? वो नाम प्रभु ने हमें इस रीति से देखा है, प्रभु ने उसका नाम दिया। बाइबल में लिखा हुआ है, वो वर्स फिर से पढ़िए, 1:22। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। इट हैज बीन गिवन टू द चर्च। शिरोमणि ठहराया और कलीसिया को दे दिया है। ओके, जो उसका देह है। आमीन। तो सोच लीजिए प्रभु ने ये सब इसलिए किया। देखो, यीशु ने अपना नाम दिया एक हथियार के रूप में। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु को, उसके नाम की सामर्थ जो है स्वर्ग में यूज करने की जरूरत पड़ता है करके? स्वर्ग में यीशु के नाम की यूज करने का जरूरत है क्या? जरूरत नहीं है। स्वर्ग में उसका नाम का यूज करने का जरूरत नहीं है। आमीन। नरक में यीशु का नाम की यूज करने का जरूरत नहीं है। जरूरत है इस दुनिया पे। ओके, से एक सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा एक अभी इंडियन कमांडर रख लीजिए। ओके, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का कमांडर्स है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का। इंडियन गवर्नमेंट एक अभी एक हवलदार नहीं, हवलदार बोलते हैं, सिपाही नया जो आता है, नया जो ज्वाइन करता है सोल्जर, उसको क्या बोलेंगे? सैनिक। एक नया सैनिक आकर ज्वाइन कर रहा है, उसको ट्रेनिंग हो रहा है 6 महीने फिर 1 साल, उसको पहले ड्यूटी दे रहे। ड्यूटी देते हुए क्या उसको जनरल का पोजीशन दे देंगे कि पूरा आर्म्ड फोर्स का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में, तुम भी बंदूक चलाना जानते हो, यू आर नाउ यू ट्रेन्ड सैनिक, सोल्जर, चलो पूरा एयरफोर्स, आर्मी और नेवी का कमांड तुम रखो कर गवर्नमेंट नहीं देगा, उसको ही देगा वो इज एलिजिबल, उसके लिए जो लायक है, जो अच्छी तरह से समझते हैं, जो अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, जो सारा चीज को सही रीति से कंट्रोल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं एनिमी के खिलाफ। वही कैरेक्टर, वही इंटेलेक्चुअल पीपल को ही देगा गवर्नमेंट।
एक राजा सेम वे अपनी सिपाही, उसके पास बहुत सारे सिपाही हो सकता है, बट जो चीफ वॉरियर होता है, सेनापति, एक ही व्यक्ति को चुनेगा जो उन सब में सबको कंट्रोल कर सकता है, एनिमी का टैक्टिक्स को अंडरस्टैंड कर हमेशा परफेक्टली लड़ सकता है। उसके हाथ में राजा क्या है, सारा अधिकार सौंपता है आर्मी का। आमीन। तो पिता परमेश्वर ने हमारे ऊपर कितना अगर भरोसा किया हो, तो स्वर्ग में सबसे ऊंचा वेपन जो यीशु का नाम था, चर्च को दिया और कहा तुम यूज करो करके। उनकी जरूरत नहीं पड़ता, स्वर्ग में जरूरत पड़ता है क्या? स्वर्गदूतों की जरूरत नहीं पड़ता, पिता की जरूरत नहीं पड़ता, यीशु की जरूरत नहीं पड़ता। द ओनली वन हु नीड्स द नेम ऑफ जीसस इज द चर्च। समझ पा रहे हैं? तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी छोटा मोटा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी प्रभु ने दी है हमको, कि बहुत बड़ा जिम्मेदारी दे रहा हूं, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को भगाओगे, मेरे नाम से बीमारी के ऊपर हाथ रखोगे, मेरे नाम से सांपों को उठाओगे, मेरे नाम से इवन हानिकारक चीज कुछ खाओगे, वो तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। से आई बिलीव इन ऑर्गेनिक थिंग्स, मैं बिलीव करता हूँ ऑर्गेनिक जितना हो सकते पेस्टिसाइड के बिना खाना है, बट हमेशा थोड़ी खा सकते देख देख कर ये ऑर्गेनिक है क्या, ये क्या है, वी डोंट नो। बहुत सारे जगह जा रहे हैं जो खिलाया जा रहा है, कितना टॉक्सिन है हम नहीं जानते। यू कैन प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, ये इडली का आटा के ऊपर प्रभु का सामर्थ काम कर रहा है। ये इडली का आटा जिसमें कुछ हानिकारक चीज है, जहाँ से आया हानिकारक चीज है, वो सब यीशु के नाम से सुपरनैचुरली खत्म हो जाए और मेरे लिए एक हेल्दी डिश बने। आमीन सिस्टर, आमीन। सी हर एक चीज में है आज। वी हैव टू बिलीव, वी हैव टू ट्रस्ट जीसस ने। सब चीजों में यीशु का नाम को यूज करने के लिए दिया गया। हमने क्या सोच लिया, यीशु का नाम महीने में एक दिन किराना के स्टोर पे देते हैं ना लिस्ट, उसके जैसे प्रभु हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये सब लिस्ट देकर यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। क्यों? तो सुनता नहीं है, तो हम रेकमेंड करेंगे सुन और ग्रहण कर। यीशु के नाम से अगर आपने प्रार्थना किया है, हेवन लिजन्स। परमेश्वर उसी नाम को रिकॉग्नाइज करता है। हजारों नाम है, बट कोई भी नाम स्वर्ग में ऑडियंस नहीं है, प्रभु सुनता नहीं है उस नाम से, बट केवल यीशु का नाम से प्रभु कहते हैं, इस नाम से जो भी मांगोगे मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करूंगा, मैं देख लूंगा, उस पूरा होगा वो। दैट्स वाई द नेम हमने सौंपा गया। आमीन। ये नाम हमें सौंपा गया। हालेलुया। पुराने नियम पे नोट कर सकते हो, प्रभु का बहुत सारा क्या बोलते हैं कैरेक्टर, स्वभाव जो है उनके नाम को दर्शाता है। आमीन। एक कुछ नामों को हम देखते हैं। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28 का, पहले व्यवस्था विवरण 28 का 10 लिखा, व्यवस्था विवरण 28 का 10। वो बाद में पढ़ लेंगे, व्यवस्था विवरण बाद में पढ़ लेंगे। ऐसा एक्सोडस, निर्गमन 6 का 2 और 3, निर्गमन 6 का 2 और 3। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं यहोवा हूं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। आमीन। उससे पहले प्रभु अपने आप को अब्राहम के इसहाक, प्रभु का नाम होता है अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। उनका नाम वो लोग कैसे जानते हैं? एल शडाई। प्रभु अपने आप को एल शडाई के नाम पे प्रकट हुआ, बट प्रभु का पर्सनल नाम था, प्रभु का एक पर्सनल नाम है। आमीन। वो पहली बार मूसा को प्रभु प्रकट कर रहे हैं। आमीन। हिंदी पे जो लिखा हुआ है, मैं यहोवा हूं, मैं यहोवा हूं, ओके, बट प्रभु का जो नाम है यहोवा जो है, वो ट्रांसलेट कर थोड़ा इजीली एक्सेसिबल होने के लिए बताया गया। मैंने पहले बहुत बार बता चुका हूं, प्रभु का सीक्रेट और पर्सनल नाम जो है वो है मैं जो हूं सो हूं। आई एम दैट आई एम। हिब्रू में इसको टेट्राग्रामेटन कहकर बोलते हैं। टेट्राग्रामेटन का मतलब है अनअटरेबल नेम,
जो नाम को बोला नहीं जा सकता, बोल ही नहीं सकते। कोई यहूदियों को अलाउड नहीं है बोलने का, क्योंकि बोलते तो मर जाते हैं। बट आज नया नियम पे वो सब मसीह के थ्रू खत्म हुआ, इसलिए आज यहोवा के साथ हम बोल रहे हैं। आमीन। वो टेट्राग्रामेटन से बढ़कर कोई नाम था ही नहीं पुराने नियम पे। मतलब सबसे ऊंचा नाम जो है युद्ध है यावे, ठीक है। वो यहूदी लोग इतना डरते थे, वो नाम को वो हाशेम या वो नाम कर पुकारते हैं, वो नाम को यूज भी नहीं करते। आमीन। प्रभु कह रहे हैं मूसा को पहली बार, इस नाम से आज तक किसी ने मुझे जाना ही नहीं, मैं पहली बार ये नाम तुम्हें प्रकट कर रहा हूं, मेरा नाम है यहोवा या युद्ध है यावे। आमीन। हालेलुया। ये नाम जो है बहुत श्रेष्ठ है, ध्यान से सुनिए, ये नाम जो है बहुत श्रेष्ठ है। इस नाम से बढ़कर कोई नाम नहीं है। बट पुराने नियम पे हर जगह पे आपने नोट किया होगा, प्रभु एक एक नाम से लोगों को दर्शन देते रहे, एक एक नाम से जाने गए लोगों को। पुराने नियम पे 7 वाचा का नाम था, 7 वाचा का नाम। हालेलुया। ठीक है, मैं शॉर्टली बता रहा हूं क्योंकि वो सब पढ़ने का टाइम नहीं है। यहोवा राफा, निर्गमन जो है, निर्गमन 23 का 25 और 15 का 26। आमीन। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं, निर्गमन 15 का 26। एक्सोडस 15:26। आमीन। मैं तुम्हें चंगा करने वाला यहोवा हूं। आमीन। ओके, और हिब्रू में वो नाम है यहोवा राफा। आमीन। ये वाचा का नाम है। ओके, एक नाम है निर्गमन 17 का 13 से 15 तक, जब योशुआ जाकर अमले को सबको हरा देता और खत्म करते थे, प्रभु कहते हैं ये चीज सबको तुम नोट कर, मूसा का कहते हैं लिख कर यहां पे बता कि मेरा नाम जो है यहोवा निसी, मेरा नाम जो है यहोवा निसी, इसका मतलब मैं तुम्हें जय देने वाला परमेश्वर हूं। आई एम योर विक्ट्री बैनर। हालेलुया। और निर्गमन 31 का 13, एक्सोडस 31 का 13 और लेवी व्यवस्था 20 का 8, ये दोनों जगह पे प्रभु लेवी व्यवस्था 20 का 8 में पढ़ रहा हूं, और तुम मेरे विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूं। मैं तुम्हें पवित्र करने वाला यहोवा हूं, मीन्स आई एम द लॉर्ड हू सैंक्टिफाइथ यू। यहोवा मेकोडिशकेम बोलते हैं उसको। यहोवा मेकोडिशकेम का मतलब है मैं तुम्हें पवित्र करने वाला प्रभु हूं। या कितना पापी लोग हैं, कितना पवित्र लोग हैं। आंटी सोच रही है मैं उठाऊं या ना उठाऊं, पापी भी नहीं हूं मैं, पवित्र भी नहीं हूं करके। यीशु को जिन जिन लोगों ने ग्रहण किया सब पवित्र है। पवित्र इसलिए नहीं कि आपने कुछ पवित्र काम किया, प्रभु आपकी पवित्रता है। कितना धार्मिक लोग हैं। फिर से बोलता हूं, आपने कोई धर्म का काम नहीं किया, धार्मिक काम नहीं किया जिसका कारण आप धार्मिक को। यीशु आपकी धार्मिकता है, यीशु आपकी धार्मिकता है। आमीन। जिसके लिए आप एंजॉय करो उसके प्रिविलेज को। आमीन। ओके, एक और नाम है यहोवा शालोम। न्याय के किताब, न्याय के किताब 6 का 24 में 6:24, यहोवा शालोम। तब गिदोन ने वहां यहोवा के लिए एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वो आज के दिन तक यहोवा शालोम करके रखा उस जगह का नाम। यहोवा शालोम का मतलब गॉड इज अवर पीस, प्रभु जो है हमारी शांति है। एक और नाम है डैनियल की किताब 7 का 10, डैनियल की किताब 7 का 10। आज नेहा वर्शिप करने के टाइम पे एक वर्ड यूज किया, डेढ़ सारा स्वर्गदूत या हजारों स्वर्गदूत
दंडवत कर रहे हैं, ऐसे कुछ कर रही थी, सेवा कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे डैनियल की किताब 7:10 में लिखा हुआ है, उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी, फिर हजारों लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर वो नदी न्यायी बैठ गए और पुस्तक खोली गई। ओके, थैंक गॉड फॉर माय हिंदी। ठीक है, यहाँ पे आप नोट करो, हजारों लिखा हुआ है, सेवा कर रहे थे, और लाखों लिखा हुआ है। ठीक है, तमिल में भी वो वर्ड जो है परफेक्टली लिखा नहीं है, परफेक्टली। इंग्लिश में पढ़ोगे, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, 10,000 to the time 10,000 angels are worshiping you. आमेन। मतलब 10,000 के साथ 10,000 जीरो लगाओगे, जो गिनती आएगी उतना स्वर्गदूत है, मीन्स अनगिनित, अनसंख्या, असक्की, जो कि इन्फिनिटिव। ठीक है, मतलब अनगिनित, गिन नहीं सकते। अनगिनित सही हिंदी है, गलत हिंदी है? ठीक है, मेरा हिंदी चलेगा। ओके, जोए लाइफ में मेरा हिंदी चलता है। ओके, तो अनगिनित मीन्स लिमिटलेस, स्वर्गदूत उसके सेना पे है। ओके, और उसके सेना पे कौन है? न्याय की किताब 5 में पढ़ोगे, तारे उसके सेना पे है। सिसरा के विरुद्ध तारे लड़ रहे हैं। आमीन। एलिया के टाइम पे बाइबल में लिखा हुआ है, कौवा उसके सेना पे है। कौवा प्रभु का आदेश मानकर रोटी और खाना लेकर आया था एलिया के लिए। आमीन। कौवा उसका मतलब बर्ड्स उसका वो है, सेना पे है। आमीन। नए नियम पे यीशु कहते हैं, जाल डाल, पहला मछली जो आएगा उसको मुंह खोल। तो मछली वेट कर रहा था इसके आदेश के लिए, और जैसे जाल डाला मछली कूद आकर फंसा। क्यों? यहोवा ने बोल दिया। यहोवा का वाणी है, मीन्स उसके सेना पे मैं हूँ, मेरा काम है उसकी बात को मानना। ये सब उसकी सेना पे है। आमीन। सिर्फ स्वर्गदूत नहीं, सब है। आमीन। यीशु ने लहर जो तूफान आ रही थी, यीशु ने कमेंट किया और वो रुक गया था। तो चेले ने कहा था, कैसा आदमी है कि इवन वेव्स, ये तूफान भी उसकी सुन रहा है, ये हवा भी उसकी सुन रहा है। आमीन। मीन इट इज ऑल्सो अंडर हिज कमांड। मेरी बात समझ रहे हैं? सब उसकी कमांड पे है। तो उनका नाम जो है बाइबल में लिखा हुआ है, यहोवा सबोत। आमीन। सेनाओं का यहोवा। वो सॉन्ग अच्छा सॉन्ग है, सेनाओं का यहोवा। और भूल जाते हैं, खत्म होते, ब्रदर हमारे साथ कौन चलेगा? सेनाओं का यहोवा, वो अकेला ही नहीं। जब आपने यीशु को ग्रहण किया, आमीन, प्रभु आए थे, अकेले आए थे, पूरा सेना के साथ आए थे। आमीन। तब यीशु ने कहा था, आपसे तुम मनुष्य के पुत्र के ऊपर से स्वर्गदूत चढ़ते हुए उतरते हुए देखोगे। आज मनुष्य का पुत्र किसके अंदर है? यीशु किसके अंदर है? हम सबके अंदर, हमारे अंदर है। तो स्वर्गदूत कहाँ उतर रहा है, कहाँ चढ़ रहा है? आकर आपके अंदर आ रहा है, आपके ऊपर से चढ़ रहा है। आमीन। ही इज इन अस एंड इज कमिंग, दे आर कमिंग, क्योंकि मसीह अंदर है। आमीन। आकर जा रहा है, क्यों? हमारे अंदर प्रभु वास करते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आमीन। हालेलुया। एक और नाम है यिर्मयाह नबी की किताब 23:6। उनके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजराइल लोग नीडर बस रहेंगे। क्या सही बोल रहा हूं मैं? नीडर। और यहोवा, उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। सही बोल रहा हूं? 23 यिर्मयाह नबी की किताब, जेरेमिया जो है 23:6, 23:6। दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा, उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा।
आज आपका क्वालिफिकेशन, पुराने नियम में प्रभु ने कहा था तुम्हारी धार्मिकता के अनुसार मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। पुराने नियम पे। आज नया नियम पे हमारी धार्मिकता अगर यीशु है तो यीशु को जितना ब्लेसिंग्स उसकी धार्मिकता का लेवल में मिलना चाहिए वही लेवल पे आज आपको और मुझे बांटा जा रहा है। और यीशु 100% प्रभु की नजर में धार्मिक है। मेरी बात समझ रहे? तभी लिखा हो यहोवा तुम्हारी धार्मिकता है। इसमें कहीं लिखा हुआ कि तुम करो अलग से प्रभु को छोड़कर, नहीं। सब में देखो उस नाम के अंदर ही हम हैं। वो नाम हमें इसलिए दिया गया। हमें एक और नाम देखेंगे, वो यहोवा सिक्योन बोलते हैं। एक और नाम है एजेकियल 48 का 35। एजेकियल नबी की किताब 48 का 35। नगर के चारों ओर का घेरा 18,000 बांस का हो और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शाम्मा रहेगा। यहोवा शाम्मा रहेगा। यहोवा शाम्मा, आमीन। मीन्स गॉड इज प्रेजेंट हियर। प्रभु यहाँ पे मौजूद है। वो मौजूद है, यहाँ मौजूद है। आमीन। वो कहाँ मौजूद है? आपका एड्रेस जहाँ है वही उसका एड्रेस है। बिल विंस्टन अक्सर एक वर्ड कहते हैं, एंड आई कम फ्रॉम चिकागो वेयर गॉड लिव्स। और मैं चिकागो से आता हूँ जहाँ प्रभु वास करते हैं। ये आप भी बोल सकते हैं। मैं किशनगंज में रहता हूँ जहाँ प्रभु वास करते हैं। मैं भाई बोल सकते हैं। मैं फरीदाबाद से आता हूँ जहाँ प्रभु वास करते हैं। आमीन। लोग सब बोलते हैं ब्रदर मेरे घर पे है वो चीज रात को आकर वास कर सकता है। प्रभु का नाम लेते, हाँ ब्रदर। कितने लोगों ने देखा है, अगर हम जाकर ना बाहर जाकर अपने बाइक से बात करो या गाड़ी से बात करो, लोग तुम्हें सोचेंगे क्या हो गया इस आदमी को, मेंटल तो नहीं हुआ। बट कितने लोग बाइक चलाने के भाई चालू हो जा बात करते हैं, वो उनको गलत नहीं लगता। बट सही जब बोलते हैं हम बोलते हैं पागल हो गया ये, गाड़ी से बात कर रहा है। ये दुनिया ही ऐसे चलता है। ओके, सो डोंट उसको रेस्पेक्ट ही मत दो। डोंट रेस्पेक्ट मत दो। सिग्नल में कभी कभी जाता हूँ, पास में गाड़ी आती है, पता नहीं क्या डोचू कर इतना आवाज़ रखते हैं, उनको शर्म नहीं है उस चलाने में। बट मसीह लोग को देखा अच्छा वर्शिप चल रहा होगा, सिग्नल में जाकर साउंड कम कर दें। क्यों? बाहर वाले सुन लेंगे। सुनने दो उनको, उनके अंदर की नरक को निकालेगा वो। आमीन। सो ये कॉमन नेम से प्रभु का नाम जो है, पुराने नियम पे प्रभु ने जब लोगों से डील के इस नाम से, उस नाम के अनुसार प्रभु अपने आप को दिखा रहे थे। मीन्स मैं धार्मिक हूँ, मीन्स मैं धार्मिकता वहां पे प्रकट हो रहा है। मैं पवित्र हूं करके तो पवित्रता वहां प्रकट हो रहा है। हर एक जगह पे प्रभु वॉज शोइंग हिज फेस। उनका जो रूप है, उनका जो रेपुटेशन वो दिखा रहे थे। बट प्रभु ने पुराने नियम पे एक नाम रखा है। आमीन। एज़ेकियल नबी के किताब 7:14 में 7:14 में, आमीन, हम सबको याद होना चाहिए नाम। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और पुत्र को जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और उसका नाम इम्मानुएल का मतलब प्रभु हमारे साथ है। उसका नाम इम्मानुएल रखोगे, जिसका मतलब है यहोवा हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। आमीन। अभी एक वर्ड निकालो, भजन 128 का 138, 28 नहीं 38, 138 का 2, 138 का 2। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दी है। आमीन। यहाँ प्रभु के बारे में भजन लिख रहा है, सामिस्ट लिख रहा है, तुमने अपने सब नामों से भी, ध्यान से सुनिए, अब सब नामों से भी अपना वचन को श्रेष्ठ रखा है। कितने लोग समझ पा रहे हो? लास्ट में बैठने वाले समझ रहे हो? अपने सब नामों से भी अपने वचन को प्रभु ने श्रेष्ठ रखा है। बट पहले तो हमने पढ़ा था, प्रभु ने अपने नाम को बता रहे हैं, मैं हूं जो हूं
सो हूं, मतलब इससे बढ़कर कोई चीज है ही नहीं। हमें इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। बट यहां लिखा हुआ है प्रभु ने अपने नाम से बढ़कर वचन को रखा हुआ है, अपने वचन को रखा हुआ है। दोनों कॉन्ट्रडिक्ट नहीं लग रहे? आमीन। लोग अक्सर ये वर्ड को निकाल कर बोलते हैं, देखो इवन नाम से भी श्रेष्ठ प्रभु का वचन है। नहीं, प्रभु ऐसा नहीं बोलते। प्रभु के नजर में दोनों बराबर है। मैन इज एज गुड एज हिज वर्ड्स। आमीन। प्रभु का नाम खराब है तो उनका वचन को कोई वैल्यू नहीं है। प्रभु का वर्ड वैल्यू नहीं है तो प्रभु का नाम भी वैल्यू नहीं है। आमीन। मेरी बात समझ रहे? बट यहां पे जो लिखा हुआ है, प्रभु ने अपने सब नामों से श्रेष्ठ अपने वचन को रखा, उनसे भी ऊंचा अपने वचन को रखा हुआ है। उसका मतलब पुराने नियम का सारा नाम के सामने, पुराने नियम के सारे नाम लोगे, यहोवा एल शराई, यहोवा निसी, एल एलियोन, जो भी नाम है, ओके, सब नामों को रखकर भी एक नाम उसके तुल्य में रखोगे। ओके, एक नाम तुल्य में रखोगे जिसका नाम है वचन। आमीन। प्रकाशित वाक्य 19:11 से 13 तक। प्रकाशित वाक्य 19:11 से 13 तक। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है, उस पर एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, उसको छोड़कर और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का, उसका नाम क्या है? सफेद घोड़ा पे बैठा हुआ यीशु का नाम बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु का वचन है, परमेश्वर का वचन है। आमीन। आदि में वचन था, वचन प्रभु के साथ था, वचन ही प्रभु था, वचन देहधारी लिया, मन शारीरिक लिया और हमारे बीच में जिया। आमीन। प्रभु कह रहे हैं सारा नाम श्रेष्ठ है, बट उससे भी श्रेष्ठ मेरा बेटा जो जीवित वचन है वो श्रेष्ठ है। मेरी बात समझ रहे? वो सब नाम एक पार्ट प्रभु के बारे, स्वभाव के बारे में एक पार्ट बताता है, बट जब जीवित वचन आता है उस सारा चीज उसमें मिल जाता है, तभी उसका नाम है इमैनुएल। इमैनुएल का मतलब क्या है? प्रभु का एल शडाई तुम्हारे साथ, एलोहिम तुम्हारे साथ, एगो सबोत तुम्हारे साथ नहीं, पूरा परमेश्वर ही तुम्हारे साथ। जब वो साथ आए सारा नाम उसके साथ आ चुका है। मेरी बात कितने लोग समझ पा रहे हैं? आमीन। जब आपने यीशु को पुकारा, यीशु मेरा प्रभु है करकर, आमीन, स्वर्ग में बैठने वाला प्रभु ने कहा था, यीशु का नाम को इन्होंने स्वीकारा बिकॉज हिज नेम इज इमैनुअल, उसका नाम इमैनुअल है, और उन्होंने डिक्लेयर किया कि यीशु मेरा प्रभु है। चलो स्वर्ग खाली करते हैं और वहां जाकर बसते हैं। केवल प्रभु उठकर चलो मैं जाता हूं कर नहीं आया। एंटर स्वर्ग को प्रभु ने कहा था चलो खाली करो, वहां जाकर रहते हैं। आमीन। आज स्वर्ग का एड्रेस आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। कभी इसको ही कोलोसिया 1 में पौलुस कहता है, ये आदि टाइम से कोलोसियों 1, कोलोसियंस चैप्टर 1, फिलिपियों के बाद आएगा, पहला अध्याय 26 27। हाँ, उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, जो समयों ने, ध्यान सुनिए, जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा। अब्राहम नहीं समझ पाया ये चीज, ईसाक नहीं समझ पाया, मूसा नहीं समझ पाया, उन लोगों को पार्टली कुछ दिखाया गया है। पौल कह रहा है जो समय से छुपा हुआ था ये। आमीन। ध्यान फिर से ध्यान से सुन रहे हैं? समय से ये छुपा हुआ था। इट वॉज सीक्रेट हिडन गॉड, प्रभु के अंदर छुपा हुआ था ये। या अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। कितना पवित्र लोग हैं यहाँ पे? उन पवित्र लोग हमारे ऊपर ये प्रकट हुआ है। जो मूसा को, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो मूसा को प्रकट नहीं हुआ, जो एलिया एलिशा
पुराने नियम के नबी जो हम हैरान होते हैं, उनको जो प्रकट नहीं हुआ, हमारे ऊपर प्रभु ने सबसे छोटा विश्वासी, ब्रदर मैं भी ये विश्वासी है बट बाहर जाकर एक गलत काम करते, वो भी इंक्लूडेड है, बट प्रभु ने उसको भी नहीं छोड़ा। अगर यीशु का ग्रहण किया, यो क्वालिफाइड। उसके ऊपर प्रकट हुआ कुछ, क्या प्रकट हुआ? जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है, मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। किस में रहता है? हम में रहता है। वहाँ तुम जो लिखा हुआ अंडरलाइन करके अपना नाम डाल लो वहां पे। ओके, मसीह जो महिमा का आशा है, जो महिमा का आशा है, मेरे अंदर वास कर रहा है। अकेला नहीं, महिमा के साथ आया। महिमा के साथ आया तो अभी हमने पढ़ा था 10,000 टू द पावर 10,000 स्वर्गदूत। आमीन। स्वर्ग में नहीं है, सब अंदर है, आपके अंदर। हालेलुया। दे आर इन अस, हमारे अंदर। फिलिपियों 4:19, इसमें हाथ रख लेना। फिलिपियों 4:19 पढ़िए। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है। किसके अंदर है? महिमा सहित यीशु के अंदर जो है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तो प्रभु किस खजाने से निकालकर हमारी जरूरत को पूरा कर रहे हैं? वचन में देकर पढ़िए, बताइए। महिमा से फिर से पढ़ो। मेरा परमेश्वर यो भी अपने उस धन के अनुसार, प्रभु के धन के अनुसार, जो महिमा के साथ मसीह यीशु में है, उनका धन जो महिमा के साथ यीशु मसीह के जो अंदर है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तो प्रभु को निकाल कर देना, तो किससे निकाल कर देगा? मसीह से निकाल कर देगा, जो महिमा के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, अभी कोलोसियों में वही पढ़ा है, वही मसीह हमारे अंदर महिमा के साथ, जो महिमा का आशा है, हमारे अंदर वास कर रहा है। आप सोच रहे हो आपका 500 रुपये वहां से आएगा? प्रभु कह रहे हैं स्वर्ग का खजाना पूरा तुम्हारे अंदर, मसीह के अंदर, तुम्हारे अंदर वास कर रहा है। किसके अंदर वास कर रहा है? नहीं, आप समझे नहीं लग रहा है, वरना इतना शांत नहीं बैठते आप। अब तक 2 3 4 कूटा चाहिए था कूद कर। प्रभु, बाइबल में लिखा हुआ फिलिपियों 4:19 में, प्रभु हमारी सारी जरूरतें उस महिमा के धन के अनुसार जो मसीह यीशु के अंदर है, हमारी जरूरत पूरा करने वाला है। मतलब उसकी महिमा जो मसीह यीशु के अंदर है, उसका धन जो मसीह यीशु के अंदर है, उसके थ्रू ही प्रभु पूरा करने वाले हैं। आमीन। ओके, अभी कोलोसियों 1 का हमने अभी पढ़ा था 27 में, मसीह जो है महिमा का आशा के रूप में हमारे अंदर वास करते हैं करके। ओके, अभी प्रभु को आपको कुछ देना है, स्वर्ग से देंगे, आपके अंदर जो मसीह महिमा से भरा हुआ है उससे निकाल कर देंगे। सही बोल रहे आप, आपके अंदर से निकाल कर देने वाले। क्यों? मसीह महिमा के साथ आपके अंदर बैठे हैं, तो अंदर खजाना को रखकर हम ढूंढ रहे कौन देगा। हाँ, मेरा वो है, वो ट्राई करूं मैं, ये दोस्त है थोड़ा पैसा वाला है, ये बैंक ऑफिसर है, इसको मैं जानता हूं, दे आर ऑल फाइन, ये सब रिसोर्स है, बट स्रोत एक ही है, यहाँ अंदर बैठे हैं। आमीन। वो नाम जो है जब आपने ग्रहण किया, वो नाम से आपको बुलाया गया। अभी वो वर्स निकालिए, एक्सोडस, निर्गमन 6 का 2 और 3, नहीं, वो नहीं, I'm sorry, 28, व्यवस्था विवरण, डियोट्रोनॉमी 28:10, डियोट्रोनॉमी 28:10, व्यवस्था विवरण 28 का 10। और पृथ्वी के देश, हाँ, सब देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा
यहोवा का कहलाता है। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है, तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे। तुझसे इसलिए नहीं डर रहे, तुम यहोवा का कहलाते हो। बट हिंदी में लिखा हुआ है यहोवा का कहलाते हो, इंग्लिश में लिखा हुआ है, एंड ऑल द पीपल ऑफ द अर्थ शैल सी दैट यू आर कॉल्ड बाय द नेम ऑफ द लॉर्ड। यहोवा का नाम से कहलाता है। यहोवा का कहलाना अच्छा है, बहुत बढ़िया है यार, सन्स ऑफ गॉड, बढ़िया है। बट तुम्हारा नाम ही यहोवा, तुम्हारे पिता का नाम ही तुम्हें दिया गया है, उस नाम से प्रभु तुम्हें पुकार रहे हैं। आमीन। पिता ने कहा, यीशु ने कहा था प्रार्थना में, यूहन्ना 17 जो है मन रट्टा करो, यूहन्ना 17 को 14 से 17 तक रट्टा करो, उसमें स्पेशली 17 का प्रार्थना को ना एक एक वर्ड को चबाओ, क्योंकि वो यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन। मेरा टाइम खत्म हुआ। आमीन। मैं 10 मिनट ले सकता हूं? ओके। यीशु ने यहाँ पे, अभी मैंने कहा था, उस नाम से, यहोवा के नाम से हमें बुलाए थे, हम कहलाते हैं, इसलिए दुनिया डरने वाला है। आमीन। हालेलुया। अब यूहन्ना 17 निकालिए, जॉन 17। एक 17:1 या 17 का 1। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। आमीन। घड़ी आ चुकी है कि अपने पुत्र की महिमा कर, ताकि पुत्र भी तुम्हारी महिमा करे। आमीन। तुम्हारी महिमा करे। ओके। उसी में 9 से, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। वह तेरे हैं। और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है। आमीन। ओके। 21-22 कि वे सब एक हो। ये सब प्रार्थना यीशु की प्रार्थना है। आमीन। या वह सब, कि वे सब एक हो, वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है, तू जैसा पिता तू मुझ पर है, और मैं तुझ में हूँ, और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो। वे मीन्स कौन? हम सब उसमें हो, या जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। हाँ, वह महिमा, या ये नोट करो, अंडरलाइन करो, ठीक है, सर्कल बनाओ, जो करना करो इसमें। हाँ, जो महिमा, वह महिमा जो तूने मुझे दी, जो महिमा पिता जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है, मैंने इन्हें कलीसिया को दी है, देंगे नहीं, दी है। The glory which you gave me, I give to them. I gave them. जो महिमा तुमने मुझे दिया है, वही महिमा। पुराने नियम में नहीं लिखा ब्रदर, ये बहुत गलत है ब्रदर। बाइबल में लिखा प्रभु अपनी महिमा किसी को नहीं देते। प्रभु की महिमा लेना गलत है। प्रभु खुद जब देते हैं, रिसीव नहीं करोगे, वो गलत है। आमीन। प्रभु की महिमा, प्रभु ने कहा था, मैं अन्य देवता को नहीं देता, दूसरा कोई इंसान उसमें ग्रमण ना करे। मैंने हाथ रखा, मैंने छंगा किया, गलत है वो। मैंने हाथ रखा, प्रभु ने छंगा किया, और वो राइट है। आमीन। क्रेडिट गोज टू जीसस, वो राइट है। तो यहाँ कहा था, जो महिमा प्रभु कह रहे हैं तुमने मुझे दी है, प्रभु ने यीशु को दी है, और यीशु के पास अधिकार है, जो कुछ कर देना है सबका अधिकार यीशु को दिया। यीशु ने क्या किया? कलीसिया को दिया वो महिमा। आमीन। वो महिमा क्या है करके नोट करते हैं। दूसरा पत्रस 1 का 16 से 18 तक।
क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, ये फेरी टेल नहीं है, परंतु हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। हम गवाही हैं, आंखों देखी गवाही है। पतरस कह रहा है मैं आंखों से देखा वो चीज, मैं गवाही हूं उसका। या क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई, क्या पाया यीशु ने? आदर और महिमा पाया है यीशु ने। या और उस प्रताप में महिमा में से, और उस प्रताप के महिमा से यह वाणी आई, ये वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। या तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी। आमीन। पतरस कह रहा है मैं तुम्हें स्टोरी नहीं बता रहा, मैं उस प्रताप की महिमा को आंखों से देखा और आवाज को सुना। मैं उस पवित्र पर्वत पर मैं था, वहां पे गवाही के रूप में, जब यीशु का रूप जो है चमकने लगा और स्वर्ग से बादल से एक आवाज आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। आमीन। ये तीन गॉस्पेल्स में है, मैथ्यू में है, मार्क में है, लूक में है, तीनों में। मैं मैथ्यू में एक कोट कर रहा हूँ, तीनों में पढ़ सकते हैं। मैथ्यू 17:5 में इसके बारे में लिखा हुआ है। मैथ्यू 17:5। वह बोल ही रहा था कि खुजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा, ये चीज वहां पे पतरस कोट कर रहे हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है। इसका मतलब यीशु पिता का जिगर का टुकड़ा बोल सकते हैं, प्रिय पुत्र। ओके, यस, प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। ओके, अब इसमें हाथ रखो। अब सीधा आइए इब्रानियों 1:5 और 6। इब्रानियों 1:5 और 6। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। और जब पहलेटों को जगत में फिर लाता है, वो कहता है, तो उसने कहा परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें, सारे स्वर्गदूत उसको दंडवत करें। आमीन। देखो फिर से सुन, यीशु को उस पवित्र पहाड़ पे जब उनका रूप बदला, बाइबल कहता है प्रभु से वो आदर और महिमा को पाया। आमीन। और इसी महिमा के बारे में यीशु यूहन्ना 17 में प्रार्थना कर रहे हैं कि ये महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने कलीसिया को दी है। आमीन। बट कलीसिया यीशु को वो महिमा देने के समय पे प्रभु ने जो बोला है वो ध्यान से सुनिए, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा, क्योंकि इब्रानियों 1:5-6 पढ़ोगे, यीशु के साथ हम भी जिलाए गए हैं, रोमियो 8 में लिखा हुआ है हम उसके साथ सहभागी है, वी आर जॉइंट है। आमीन। तो यीशु के साथ हम खड़े हैं, कलीसिया खड़ी है। यीशु के साथ सिर्फ सर नहीं, बॉडी भी है, हम भी खड़े हैं उसके साथ। तो यीशु कह रहे हैं ये मेरा प्रिय पुत्र, महिमा से भरने के बाद, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसका मतलब आत्मिक दुनिया को हमारी बात सुनने के अलावा और कोई चांस है ही नहीं। यू कैन से ब्रदर मैंने प्रे किया, ब्रदर प्रभु कह रहे मैं पहले बोल चुका हूं, सारे स्वर्गदूत दंडवत करो, यीशु को दंडवत करेंगे, हमारी बात को सुनेंगे। आमीन। समझ पा रहे हैं? वी आर जॉइंटर्स। ये रिलीजियस माइंडसेट समझ नहीं पाएगा, धार्मिक विचार से रहेगा ये कैसा है, वो प्रभु है, हम प्रभु नहीं, हम इंसान है जिसको प्रभु ने अपने बराबरी में उठाया और वही स्थान दिया जो यीशु को दिया। प्रभु ने जब पतरस कह रहा है
जब उस पहाड़ पे वो महिमा को ले रहा था, मैं था वहां पे, उस महिमा के प्रताप से उस आवाज को मैंने सुना, ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो हमने मत्ती में भी देखा, लूक में भी देख सकते हो, मार्क में देख सकते हो, यही वर्ड को लिखा, ये मेरे प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। मतलब महिमा से एक पुत्र, प्रिय पुत्र जब बढ़ जाता है, पिता कहेंगे इसकी सुनो, इसकी सुनो। द मोमेंट वी रिसीव्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु ने वही महिमा जो यीशु ने प्रार्थना किया हमें दे दिया है। आमीन। अब प्रभु कह रहे हैं सारे दोस्त, सारे स्वर्गदूतों इसकी सुनो, सारे स्वर्गदूतों इसकी सुनो, सारे शैतान के दूत इसकी सुनो। ये जो बोलेगा यही होना चाहिए, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। बीमारी सुनो इसकी, बीमारी सुनो इसकी। क्यों? इसका नाम, ये जो नाम यूज कर रहा वो मेरा है, मैं खुद उस नाम पे। हालेलुया। क्यों? प्रभु तुम्हारे साथ नहीं साथ आ चुके हैं, स्वर्ग को खाली कर हमारे अंदर आ चुके हैं। आमीन। स्वर्ग में आज बैठे हैं, बट हमारे अंदर उतना ही 100% इज रियल। आमीन। जो व्हेनेवर यू स्पीक टू सिकनेस, जब आप सिकनेस से बात कर रहे हो, आमीन, कोई एशिया 9 का 16 पढ़ सकते हैं? एशिया 9 का 16, सॉरी 9 का 6, जल्दी। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। हाँ, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने उसका नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला। हाँ, पढ़ो। पराक्रमी परमेश्वर, उसका नाम है पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार। शांति का राजकुमार। उसका नाम लिखा हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है, उसका नाम है। हमारे लिए एक बालक पैदा हुआ, हमारे लिए एक पुत्र दिया गया, उसका नाम होगा। उसका नाम प्लूरल में नहीं लिखा हुआ है, बहुवचन में नहीं लिखा हुआ है, सिंगल वचन पे लिखा हुआ है। उसका नाम होगा, क्या क्या है उसका नाम? अद्भुत करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार। आमीन। जब आप बोलते हैं इन द नेम ऑफ जीसस सिकनेस लीव, आप पता क्या बोल रहे हो? इन द नेम ऑफ ए अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी प्रभु, अनंत काल का पिता और शांति का प्रभु के नाम से बोल रहा हूं, बीमारी निकल अपने हाथ से, मेरे घर से निकल कर। यू आर अटरिंग द नेम्स ऑफ गॉड इन वन नेम, यीशु का नाम से। आमीन। सो स्वर्ग में जो कहा इसकी सुनो, तो सुनना ही पड़ेगा। आप जानते हो गरीबी को और कोई ऑप्शन है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा कर, इट हैज टू लीव। कर्जा को कोई ऑप्शन है, इट हैज टू गो। आमीन। बाइबल कहता है कि कोड़े के ऊपर हाथ रखा तो कोड़े इट बिगन टू लीव, मतलब वो चलने लगा। कोड़े आदमी नहीं, बीमारी चलने लगा। द मोमेंट यू अटर द नेम ऑफ जीसस, आप यही बोल रहे हो, माँ युक्ति करने वाला प्रभु। वो नाम हिंदी में मुझे सही वर्ड नहीं मिल रहा। अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी प्रभु, नित्य अनंत काल का पिता और शांति का प्रभु के नाम से। पुराने नियम के जो जो नाम है सब उस नाम के अंदर आता है, यीशु के नाम। जब आप डिक्लेयर करते हो यीशु के नाम से, व्हेन यू प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। इससे और क्या श्रेष्ठ चाहिए कलीसिया के लिए? He has given the mightiest weapon, उनके पास जो था उसका बेटे का नाम, यीशु का नाम, और उस नाम को रखकर we have been not using it that name। वो नाम को उस महत्व नहीं दिया, वो नाम को महत्व ना देने के कारण, उस नाम का समझदारी ना होने के कारण we have wasted our time। आमीन। प्रभु ने ऐसा लिखा, बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु ने जैसा एक ब्लैंक चेक दिया कलीसिया को। कलीसिया में किसी पर्टिकुलर नाम नहीं, सब बिलीवर्स को है हक। जिसने भी यीशु को ग्रहण किया उसका हक है यीशु का नाम। और प्रभु ने कहा था, ब्लैंक चेक दिया, स्वर्ग का भंडार के ऊपर ब्लैंक चेक दिया और यीशु ने साइन किया, अब तुम भरो। हमें अभी तक तो बहुत ज्यादा भरना चाहिए, बट हमने सोचा स्वर्ग के कोने पे एक छोटा सा टुकड़ा जगह दूं। आमीन। एक छोटे से जगह होगी वही काफी है प्रभु, और छोटा सा चीज, 2 वक्त की रोटी खाकर प्रभु के गुण गाएंगे। दैट इज नॉट लाइफस्टाइल। ओके, वी हैव बीन गिवन कमांड ओवर हिज होस्ट।
उसके सेनाओं के ऊपर अधिकारी रखा हमें। और सबसे बड़ा वेपन जो है यीशु का नाम, क्योंकि ये नाम जो है आमीन एक इंसान को नरक से निकाल कर स्वर्ग में डाल सकता है। हालेलुया, इट हैज सो मच पावर। प्रार्थना करो, आपके घर पे कोई उधार नहीं पाया, निकालो उस आदमी को यीशु के नाम से। उसको बांध कर रखने वाला दुष्ट आत्मा, सुन, मेरे बेटे, मेरे बेटी, मेरा फादर, मेरा मदर, मेरी वाइफ, मेरे हस्बैंड के ऊपर तेरा सामर्थ मैं थोड़ता हूं। और इस वक्त मैं घोषणा करता हूं, उद्धार का मार्ग खुले उसके पास। और यीशु के नाम से मैं बोलता हूं, उद्धार मिले करके। व्हेन यू डिक्लेयर, हेवन लिसन्स, स्वर्ग सुनता है। आमीन। और नरक खामता है उस नाम से। और कोई ऑप्शन नहीं है, इट हैज टू लीव, इट हैज टू लीव। आमीन। तो प्रार्थना कितना इजी होगा और एंजॉयबल होगा। हमने वो नाम का महत्व नहीं जाने के कारण, आमीन, महत्व ना जाने के कारण हमने क्या कर दिया था, प्रभु पता है कितना नाराज तो नहीं बोलेंगे, कितना दुखित होंगे कि मैंने इतना सब देने के बाद भी माय चिल्ड्रन आर स्टिल ब्लेमिंग मी। क्यों नहीं हुआ परमेश्वर, तू क्यों मेरे को, तेरे आंख क्या अंधा हो गया, तू क्या मुझे नहीं देखता, ये चीज। स्टॉप ब्लेमिंग गॉड। प्रभु को दोष देना बंद करो। अभी कुछ नहीं हो रहा, इसका एक ही कारण है, वी हैव नॉट टेकन अवर पोजीशन। हम जब अपना पोजीशन उसके बेटे के रूप में लेंगे, यीशु ने अपने 12 साल में जब वो मंदिर में था, उसने कहा था, क्या तुम नहीं जानते मेरे पिता के बिजनेस में, इंग्लिश में अच्छा लिखा है, मेरा फादर के बिजनेस में मुझे रहना है। आई हैव टू बी इन माई फादर्स बिजनेस। हीलिंग द सिक पिता का काम है, इट्स अ फादर्स बिजनेस। आमीन। गरीबी को निकालना, इट्स अ फादर्स बिजनेस, जिसमें हमें प्रभु ने शामिल किया है। आमीन। जो यीशु एक टाइम पे एक जगह पे करता था, अब सब उस नाम को रखकर हर जगह पे कर सकते हैं। बट वी आर नॉट इम्पैक्टेड द सोसाइटी। उस नाम को लेकर हमने इम्पैक्ट नहीं किया, बिकॉज वी आर एस्टीम्ड। उस नाम को बहुत छोटा रखा हमने अपने जीवन में। यीशु को ना, यीशु का नाम बड़ा रख, घर में बोर्ड रखने से कुछ नहीं है। यीशु का नाम अंदर बड़ा होना चाहिए। लेट द नेम, आमीन, लेट द नेम ग्रो इनसाइड। उसका जो प्रकाशन है उसमें बढ़े, विश्वास में बढ़े, ताकि हम भी पतरस जैसे बोल सकें, सोना और चांदी अभी मेरे पास नहीं है, मेरे घर पे अलमारी में है, आमीन, अलमारी पे है, बट जो मेरे पास है यीशु के नाम से, आमीन, जो मेरे पास है, मतलब ही हैड समथिंग। आज हमारे पास भी कुछ है देने का, यीशु का नाम, जिस नाम से स्वर्ग, पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। सब खड़े हो जाइए। हालेलुया। सब खड़े हो जाइए, प्रार्थना करते हैं। फादर थैंक यू, वी थैंक यू फादर, वी ग्लोरीफाई योर नेम, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड। ओ पिता, हम धन्यवाद देते हैं। ओ पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र को भेजा। ओ फादर, वी थैंक यू फॉर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वी थैंक यू फॉर द माइटी होली स्पिरिट, जो इस नाम को हमारे लिए रियल बनाते हैं, जो इस नाम को हमारे लिए श्रेष्ठ बनाकर दिखाते हैं। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं। फादर, वी थैंक यू फॉर द नेम ऑफ जीसस। प्रभु, आपने कहा, मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वो देंगे तुम्हें, कर आपने कहा, जहाँ 2 लोग या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हो, मैं तुम्हारे बीच में मौजूद होता हूँ, कर आपने कहा। प्रभु, आपने कहा, जो मेरे नाम से पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी में मेरे नाम से खोलोगे वो स्वर्ग में खुला जाएगा। प्रभु, उस नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उस नाम से बीमारी भागता है, उस नाम से दुष्ट आत्मा भागता है, उस नाम से हर एक नाम झुकता है। पिता, उस नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, आज जो हमारे साथ जुड़े हुए हर एक ब्रदर सिस्टर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु वी प्रे फॉर ईच एंड एवरी वन लॉर्ड। हम प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकाशन में प्रभु हर रोज हम और बढ़े, ताकि प्रभु वो वर्ड हमारे लिए भी आज भी उतना ही रियल हो जितना उस दिन आपने कहा था कि प्रभु का नाम पक्की चट्टान है, धार्मिक सदा लगातार हमेशा उसमें बना रहेगा, जिसके कारण बुराई से हमेशा दूर रहता है, ऊंचे में रहता है।
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक ब्रदर सिस्टर्स के लिए, हर एक बच्चे के लिए जो भी देखते हैं, हर एक शैतान की बीमारी के विरुद्ध आते हैं जो हमारे लोगों को शैतानी की टच करने की कोशिश कर रहे हैं। शैतान यीशु के नाम से मैं तुझे आदेश देता हूं और तुझे सुनना पड़ेगा। In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, I command you right now to take your filthy hands, तुम्हारे गंदे हाथ को हमारे लोगों से, हमारे बच्चे को ऊपर से अपने हाथ को हटा, निकाल डाल। हर एक बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु रोग को यीशु के नाम से मरने के आदेश देते हैं और शरीर से बाहर निकलने का आदेश देते हैं। बॉडी का हर एक मैल फंक्शंस को यीशु के नाम से आदेश देते हैं कि प्रभु ने जिस रीति से बनाया, पहला पत्रस 2:24 के अनुसार यीशु के कोड़े खाने से ही चंगे हो चुके हैं। इसलिए लाइन अप विद द वर्ड ऑफ गॉड। एंड फादर राइट नाउ आई प्रे, यीशु कलिवारी क्रूस पे गरीब बने ताकि उनकी गरीबी के थ्रू हम धनवान बने। तो हम घोषणा करते हैं हमारा नाम धनवान है। फादर इन द नेम ऑफ जीसस वी डिक्लेयर दैट वी आर प्रॉस्परस एंड वी आर सफिशिएंट। आवर सफिशिएंसी इज इन द लॉर्ड। हमारी प्रभु परिपूर्णता मसीह यीशु में है। फादर वी प्रे लॉर्ड यीशु के नाम से प्रभु हमारे हर एक बिलीवर प्रभु इस दुनिया में जब संकट हो रहा है प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हमारे अंदर वो ज्योति है, वो उजियाला है जो सही मार्ग में हमें ले जाता है, ताकि प्रभु हम उस नाम को लेकर इस अंधकार की दुनिया पे संसार को ज्योति को, प्रभु का ज्योति को दिखा सकें। फादर वी प्रे जिनका उद्धार नहीं हुआ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके लिए मार्ग खुलें ताकि प्रभु वचन को सुनकर वो उद्धार पा सकें। उनके जीवन पे उद्धार का वचन को प्रीच करने के लिए लोगों को भेजिए प्रभु, ताकि सुख समाचार सुनकर उनका उद्धार पा सकते हैं। यीशु के नाम से शैतान की चालों को बांधते हैं। फादर वी प्रे फॉर द पीस इन ईच एंड एवरीवन्स फैमिली, नथिंग मिसिंग, नथिंग ब्रोकन लॉर्ड, एंड वी गिव ऑल ग्लोरी टू यू। यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब पवित्र लोग के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक सदा बनाए रहें। आमेन। प्रभु हम सबको आशीष करें। आई होप दिस वाज अ ब्लेसिंग टू यू। गॉड ब्लेस यू। आमीन।